Hello students, better let's start our next topic that is magnetic field due to a circular loop. इससे पहले वाले केस में हमने किया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे डिपेंड करता है। 3 पॉइंट लिखे बेटा, कौन कौन से। मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड किस किस पे डिपेंड करता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन किस किस पे डिपेंड करती है, और तीसरा बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी शेप कैसी होती है। बेटा सेम तीनों पॉइंट हम सर्कुलर लूप के लिए भी करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए वो सर्कुलर स्ट्रेट वायर थी, उसको हमने क्या किया है, सर्कुलर वायर की फॉर्म में हमने उसको बैंड कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर वायर, और इस सर्कल में हमारा एक करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। हम यहां पर दो केस करना चाहते हैं। फर्स्ट, एक तो ये निकालना चाहते हैं कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के 3 पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी। दूसरा, सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पता करेंगे कि क्या होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस इज एट सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पे। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा वो हम लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो बेटा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा, मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर। अगर मान लीजिए रेडियस होगी कम, तो जो वायर है वो सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना रेडियस कम होगी, उतनी ही क्या होगा बेटा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। जितना बड़ा सर्कुलर लूप होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे कम होगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, आर क्या है यहां पर, आर है रेडियस, ठीक है, किसकी है, लूप की। रेडियस ऑफ लूप, सर्कुलर लूप, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक तो मान लीजिए वायर हमने एक बार ऐसे कर रखी है, तो टर्न कितना है उसका, एक टर्न है। लेकिन वायर को हमने क्या किया है, 1 2 3 4 ऐसे हमने क्या किया, बार बार लपेट दिया उसको। तो ऐसा करने से हमारे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, ठीक है। अगर मान लीजिए इस वायर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज्यादा होगा। तो सेकंड बात है कि B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, कहां बेटा, सेंटर पे। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा, I फ्लो हो रहा है। तो बेटा जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहां पर, सेंटर पर। मींस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्कुलर लूप। तो अगर हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे 3 चीजों पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट होगा इसमें लूप वायर में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसके वायर के उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर लूप की रेडियस कम है यानी कि छोटा लूप है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और बड़ा लूप है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, मेरा कम होगा। तो 3 चीजों पे हमारा डिपेंड करता है क्या, मैग्नीट्यूड। बेटा जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा वो आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा डायरेक्शन। देखो बेटा,
मान लीजिए हमारा सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है, और हम निकालना चाहते हैं कि सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमें यूज करना होगा क्या बेटा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जी हाँ सर, जो आपने पहले किया था स्ट्रेट वायर के केस में, वही रूल यूज करना है यहां भी, और वो क्या है बेटा, हमारा राइट हैंड थंब रूल। देखो वहां पर हमें करंट पता था, स्ट्रेट वायर थी तो हमें पता था करंट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, यानी कि अलोंग द वायर, तो हमने उसको थंब से रिप्रेजेंट किया था। यहां पर करंट हमारा क्या हो रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मतलब हमें यहां पर करंट के पता है डायरेक्शन। तो देखो फिर वही बात, अपना राइट हैंड देखेंगे और जिधर हमारा करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। देखो उंगलियां कैसे कर्ल हो रही है, ये ऐसे डायरेक्शन है, मतलब कि जैसे हमारा घड़ी घूमती है, जैसे हमारी क्लॉक घूमती है, उसके अपोजिट है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है हमारा क्या, करंट। करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो थंब हमें बता रहा है किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि आउट ऑफ द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सेंटर पे है वो बेटा कहाँ है, बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो इस केस में क्या है कि जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं, आपने जो फिंगर है उनको कर्ल करना है किधर, करंट की डायरेक्शन में, यानी कि जो फिंगर्स हैं वो आपकी डायरेक्शन बताएगी किसकी, करंट की। तो जो देन जो थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अगर आपको पता है कि वो फिंगर्स है वो हमारी कर्ल हो रही है किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए हमारा करंट कैसा होता, करंट मान लीजिए हमारा होता ये कैसा, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट होता तो देखो फिंगर्स हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो कर्ल फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, तो थंब क्या बता रहा है, इनटू द बोर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके सेंटर पे कहां होगी, बोर्ड के अंदर की तरफ होगी, इनटू द बोर्ड, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो थर्ड पॉइंट होता है, जो थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा शेप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए हमारे पास कोई लूप है, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये इसके एक्सिस है ऐसे, ये इसका सेंटर है बेटा। अगर हम देखें जैसे हमने स्ट्रेट वायर देखा था, किसी पॉइंट पे क्या थी उसका, क्या थी शेप, कैसी उसकी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, बिल्कुल वैसे ही बेटा। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है ना वो किसकी तरह मिलेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह मिलेगी इस पॉइंट पर। लेकिन जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाएंगे ये शेप होती चली जाएगी हमारी किस तरह से बेटा, ऐसे वायर की रेडियस जो है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की रेडियस बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम बात करेंगे कहां पर, यहां पर सेंटर पर, तो सेंटर पे जो होती है वो होती है कैसी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो सेंटर पे कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन, और बाकी जगह कैसी होती है हमारे बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी कि अगर मैं बात करूं नियर वायर, वायर के पास, तो वायर के पास होती है बेटा कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स। जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इस कंसेंट्रिक सर्कल की रेडियस क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही हम निकालते हैं उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे, तो बेटा एट सेंटर पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी शेप कैसी होती है बेटे, स्ट्रेट होती है। कैसी होती है बेटे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में शेप होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो आपने बेटा यहां से 3 पॉइंट पढ़ा, 3 पॉइंट पढ़े आपने, कौन कौन से, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और शेप। इस तरह से हमारे 2 केस कंप्लीट हो गए बेटा। पहले वाला केस था कौन सा, स्ट्रेट वायर वाला,
और दूसरा कौन सा हो गया हमारा सर्कुलर लूप वाला हो गया। थर्ड केस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज सोलेनोइड। ठीक है बेटा, थैंक यू।